दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से आज होगी पूछताछ। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ होने वाली है। बीआरएस नेता के कविता से ईडी सुबह 11 बजे पूछताछ करेगी। शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि केसीआर ने बेटी के कविता से ईडी पर समन पर चर्चा की और बीआरएस की बैठक में सीएम केसीआर ने ये चर्चा की। लेकिन आज और देखिए, इस चीज को लेकर पहले आंदोलन भी वो कर रही थी और तमाम सारे जो एक तरीके से सुर्खियों में भी बहुत ज्यादा नाम आया था उस वक्त, लेकिन सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब ईडी की आज पूछताछ होगी, ईडी के सवाल होंगे और के कविता के जवाब आज उस पर रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाला में के कविता से आज होगी पूछताछ। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ होने वाली है। बीआरएस नेता के कविता से ईडी सुबह 11 बजे ये पूछताछ करेगी। शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है और केसीआर ने बेटी के कविता से ईडी के समन पर ऑलरेडी चर्चा की है। हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की बातें और जो सवाल जिस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते हैं वो पेचीदा मुद्दा बना हुआ है, सियासी मुद्दा बना हुआ है। अब इसी बीच के कविता से आज ईडी की 11 बजे पूछताछ होगी। तमाम सवाल होंगे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए, उसमें सवाल आज ईडी के रहेंगे। इससे पहले सीबीआई की ओर से पूछताछ के कविता से पहले हो चुकी है। के कविता से आज होगी ईडी की पूछताछ और तेलंगाना की सीएम है केसीआर, जिनकी बेटी के कविता, उनसे पूछताछ होगी। खुद बीआरएस की नेता है के कविता, लेकिन ईडी 11 बजे उनसे पूछताछ आज करेगी। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी रवि यादव दिल्ली से जुट के। रवि, आज महत्वपूर्ण दिन है के कविता के लिए, क्योंकि आंदोलन वो लगातार कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई से पूछताछ, उनकी सीबीआई की पूछताछ उनसे हो गई है और अब ईडी का समय आ गया है पूछताछ का। ईडी के सवाल होंगे आज, उनके जवाब होंगे। किस तरह का रह सकता है दिन, रवि? देखिए, 11 बजे का समय जो है वो के कविता के लिए मुकर्रर किया गया है और कल की यदि बात करें तो बीते दिन जो है मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी की न्यायिक हिरासत जो है उससे बाहर लाकर जो है पुलिस कस्टडी मिल गई है, क्योंकि 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में थे। और आज मुझे जो लग रहा है कि उनके जो बेहद करीबी थे अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो इस पूरे केस में एक बड़े सूत्रधार हैं, और वो 13 मार्च तक, यानी कि 2 दिन और उनके बचे हुए हैं पुलिस कस्टडी के, वो ईडी की कस्टडी में है। उनके आमने सामने बिठाकर जो है के कविता की जो पूछताछ है उसको शुरू किया जाएगा। और के कविता का नाम कल ईडी ने अपनी एक अलग से 58 पेज की जो एक चार्जशीट हम कह सकते हैं उसमें के कविता का नाम सामने आया था। जिस तरह से बात बड़ी करें इस को, तो चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, या फिर खुद पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हो, उन दोनों का नाम था ही था। लेकिन विजय नायर एक ऐसा शख्स है जिसने इस पूरी पॉलिसी को चेंज करवाया। और विजय नायर अपनी एक एंटरटेनमेंट इसको कंपनी चलाता है जो मुंबई बेस्ड है। उनकी और के कविता की एक व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी जांच एजेंसी ने कल अदालत में रखे थे। तो कुल मिला के इस तरह के साक्ष्य हैं के कविता के खिलाफ, जो 12 दिसंबर 2022 को 7 घंटे की पूछताछ हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद इतनी मजबूती इस केस में आ गई है कि आज का दिन इनके लिए बेहद मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि इनके बेहद करीबी बाबू गुच्छी, जो इनके फॉर्मर सीए हैं, वो इनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट जो है विजय नायर से मिल चुकी है। और अब जो इनके बिजनेस पार्टनर है अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनके सामने इनको बिठा के पूछताछ इसलिए जरूरी है कि उन्होंने भी इनका ही नाम लिया है कि वो इनके कहने से ही विजय नायर और मनीष सिसोदिया के टच में थे। तो लगता नहीं कि आज चीजें इतनी आसान होगी, और बल्कि सूत्र ये बताते हैं कि शायद के कविता वहां जांच के लिए जाएंगी तो सही, लेकिन वापस शायद ना आ पाए, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ती जा रही है जिस तरह के साक्ष्य इनके खिलाफ मिलेंगे। बिल्कुल रवि, और देखिए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि गरमाया भी मुद्दा सुर्खियों में बहुत रहा है और अब भी ये एक सियासी टॉपिक बना हुआ है, और उसको लेकर के अब जब ईडी की पूछताछ आज होगी के कविता से, तो उससे पहले उन्होंने केसीआर के साथ में जो एक बैठक है, या फिर आप कह लीजिए ईडी के संबंध पर चर्चा वो की होगी। अब संभवतः उसके अंदर ये बातें कही गई होगी और जो उनके सवाल हैं उनको एक तरीके से दोहराया गया होगा कि ये पूछे जा सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी उस समय कुछ बनी होगी। बिल्कुल, इन्होंने कल ही ये कह दिया था कि वो ईडी की जांच में जाने से पहले जो है अपनी पार्टी सुप्रीमो अपने खुद पिताजी से और बाकी सब लोगों से सलाह मशवरा करेगी। लेकिन एक पर्दे के पीछे की कहानी और भी होती है, जहाँ अपनी लीगल टीम है और जो लोग इसमें ऑलरेडी जो है इस जांच को ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों से भी जो है इस सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन जो जांच एजेंसियां जहां तक है वो बेहद सतर्क है, क्योंकि के टेलीफोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो सर्विलांस से होते हैं, ये जांच का हिस्सा होता है।
कि कहीं भी जांच जो है वो प्रभावित ना हो। और कल के कविता जो है जब साइड पे थी, बात तो केवल और केवल उन्होंने जो दिखावे में कहा महिला आरक्षण बिल को लेकर वो जो है हंगर स्ट्राइक पे है जंतर मंतर पे, लेकिन असली बात यह है कि वो अपनी जो गर्दन है उसको बचाने के लिए कल पूरे दिन जो विपक्षी पार्टियों ने और इन्होंने खुद जो एक बड़ा राग अलापा, उनका यही कहना था कि उनको बिना जो है परजेंस के जांच पूरी की जा सकती है, उनके घर पे आकर ईडी पूछताछ कर सकती है या जून लिंक से उनको जोड़ के पूछताछ कर सकती है। तो यानी बिल्कुल रवि, आज महत्वपूर्ण दिन है और देखना ही रहेगा कि सीटी की पूछताछ के बाद क्या और तथ्य निकलकर सामने आते हैं और मुश्किलें बढ़ती है कि कविता की या फिर खत्म होती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।